सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सज्जन थे, कभी कथा में नहीं जाते थे। उनकी पत्नी हमेशा कहती बस लगे रहते हो कमाने में, कभी तो चलो कथा सुनने। अरे तू ही जा देवी नहीं, अरे आज तो चलो, आज तो मायरे का विश्राम होगा, अब तो कथा नहीं सुनी तो मायरा तो सुन लो। अरे हाँ देवी चलूंगा। अब महाराज वो मन तो नहीं था, पर पत्नी के कहने से, अच्छा वो जो व्यापार करता था वहां उसको नींद नहीं आती थी, दुकान पर, घर में भी नींद नहीं आती थी। पर जिनको घर में नींद नहीं आती ना, उनको कथा में बैठती तुरंत नींद आती है महाराज, तुरंत आंखें बंद हो जाती है, नींद तुरंत आती है। अब जैसे ही वो कथा में पहुंचे तो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और महाराज जैसे ही वो कथा में पहुंचे तो सबने कहा आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। अब उसने आइए सुना, बैठिए सुना, और बैठने के बाद में आगे कुछ नहीं सुना, इतना ही सुना, आइए बैठिए, और बैठा रहा, सोया रहा महाराज। वो कथा पूरी हो गई, सब उठ के चल दिए। वो दरी वरी उठाने वाला आया, बोले बाबूजी उठिए, चलिए बाबूजी चलिए। कथा पूरी हो गई, बोले हाँ हो गई। सब कहाँ गए? बोले अपने अपने घर गए, सब आप ही रह गए। अरे आप उठो तो दरी वरी मैं भी उठा लूं मेरी। हाँ ठीक ठीक। घर पे गया, घरवाली ने पूछा, क्योंकि भाई दोनों तो आ नहीं सकते थे, या तो घरवाली आए या घरवाला आए, एक तो घर पे देखे ना। तो फिर घरवाली आई नहीं थी, घरवाला आया, तो घरवाली ने पूछा क्या सुन के आए कथा में, मायरे में क्या सुना? बोले इतना ही सुना, आइए बैठिए और चलिए, इतना ही सुना मैंने। घरवाली समझ गई कि जाकर के सोया ही होगा, घर में तो सोता नहीं है, घर में तो नींद आती नहीं है इनको, और पक्का कथा में सोया है। अब मैं बोलूंगी सोया है या ऐसा वैसा बोलूंगी तो श्रद्धा नहीं होगी इनकी। फिर घरवाली बोली सुनिए, ये जो आपने 3 शब्द सुने ना, आइए बैठिए और चलिए जाइए, ये मंत्र आपको वहां कथा से मिला है। ये तीनों शब्द आपका कल्याण कर देंगे, आप तो इसी को जपा करो। अब महाराज वो रात को सोते समय तीनों चीजें जपे, आइए बैठिए चलिए, आइए बैठिए चलिए। रात को एक चोर घर में घुसा उनके, और जैसे ही वो घर में घुसा तो घर में घुसते ही तुरंत वो मंत्र बोल ही रहे थे। वो सज्जन बोले आइए, चोर ने सोचा इसने तो देख लिया, पीछे हटने लगा महाराज, और जैसे ही पीछे हटने लगा तो दूसरा शब्द बोला बैठिए। चोर ने सोचा भाई इसने तो पक्का ही देख लिया, और जैसे ही वो जाने लगा मुड़ करके तो जाइए। अब उसने सोचा भाई इसने पहचान लिया, क्योंकि ये पकड़ नहीं रहा है, और मुझसे कह रहा है आइए बैठिए जाइए, इसका मतलब इसने पहचान लिया मेरे को। महाराज चोर दौड़ करके आया, अंधेरा था, लाइट बंद थी, चोर दौड़ करके आया, चरण पकड़ लिया, बाबूजी गलती हो गई क्षमा करना, और जो कुछ उसके पास पूर्ण पावला पैसा था वो चरणों में रख दिया। वो सज्जन सोचने लगे भाई मंत्र बड़ा चमत्कारी है, एक रात में ही भगवान प्रकट हो गए लगता है, एक रात में ही चमत्कार दिखा दिया इसने, तो ये क्या हुआ? वो सज्जन महाराज एकदम व्याकुल हो गए, भाई क्या हो, कौन हो, क्या बात है? जैसे ही महाराज लाइट जलाई, कौन हो आप? बोले महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, आप सब समझ रहे हो मैं कौन हूं। अरे भाई मैं नहीं जानता हूं कौन हो तुम। वो बोला सरकार आप सब जानते हो, तभी तो आपने कहा था आइए, और जब जाने लगा तो आपने कहा बैठिए, और जब भागने लगा तो कहा चलिए जाइए, तभी तो आपने कहा। उसकी घरवाली समझ गई सारी बात, क्योंकि उसको तो पता था कि ये मंत्र मंत्र तो कुछ है ही नहीं। घरवाली समझ गई, घरवाली ने अपने घरवाले को समझाया
कि तुमने बिना मन के कथा सुनी। तो देखो, बिना मन के तुमने कथा सुनी तो तुम्हारा संसार का धन है ये बच गया इस चोर से, और ये चोर तुम्हारे चरणों में आकर के गिर गया। अगर तुमने सच्चे मन से कथा सुन ली होती तो तुम्हारा जो जीवन धन है वो बच जाता, और इस जीवन धन को चुराने वाले जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर हैं वो भी तुम्हारे चरणों में झुक गए होते। और तब से महाराज वो सज्जन भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए कि निरंतर महाराज कथा सत्संग सुनने लगे, भगवान का भजन करने लगे। क्योंकि कथा सजनों जीवन में बिना मन के भी सुनते हैं तो भी अपना प्रभाव दिखाती है।